नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 6वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 6 स्वास्थ्य संपदा यह पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री बापू महात्मा गांधी जी हैं। तो बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम बापू के परिचय के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो बापू के बारे में हर एक को पता है, उनका परिचय देने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि बापू हर एक के दिल में बसते हैं। फिर भी हम उनका जीवन परिचय थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, आइए हम पहले बापू के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों। बापू का नाम यानी श्री महात्मा गांधी जी का पूरा नाम जो है वह है मोहनदास करमचंद गांधी। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, पोरबंदर गुजरात में हुआ था और आपकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। इसके लिए पूरा देश जो है बापू के नाम से आपको पुकारता है। तो प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। यह पाठ जो है वह एक पत्र है जो कि बापू जी ने चिरंजीव जमनालाल जी को लिखा था। तो उसमें इस पत्र के माध्यम से बापू जी ने यह बताया था जमनालाल जी को कि नियमित रूप से व्यायाम करना और खुली हवा में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है और संतुलित भोजन करना, सही समय पर भोजन करना, यह सब स्वास्थ्य के लिए जीवन की पूंजी है। इस तरह से इस पाठ में जो है स्वास्थ्य संबंधी विषय के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है बापू ने। तो बच्चों, आइए हम आगे का पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। रवड़ा मंदिर 8/11/32। चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो, न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। चिरंजीव जमनालाल जी ने बापू को पत्र लिखा था, तो बापू ने भी उस पत्र का जवाब दिया और पत्र में क्या क्या लिखा वो बता रहे हैं कि तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, यानी बापू के हाथ जो है श्री चिरंजीव जमनालाल जी का पत्र लगा और फिर वो बापू जो है उनके पत्र का जवाब लिख रहे हैं। बापू बता रहे हैं कि तुम चाहते हो, तुम यानी श्री चिरंजीव जमनालाल जी के लिए बोल रहे हैं कि चाहते हो कि सब आशीर्वाद जो है वो टोकरियों में भर के, यानी बापू का आशीर्वाद उनको चाहिए था। तो बापू कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम चाहते हो कि टोकरियों में आशीर्वाद, जैसे टोकरी में फल सब्जियां ये सब भेजी जाती है, तो बापू कह रहे हैं कि उसी तरह से आशीर्वाद भी तुम्हारे जन्मदिन पर भेज दी जाए, तुम्हारे जन्मदिन पर तोहफे में। फिर आगे बापू जो है स्वास्थ्य संबंधी विषय के बारे में बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने जो भी स्वास्थ्य के संबंध में जो भी विचार बताए हैं वो उन पर स्वयं भी दृढ़ हैं, यानी बापू भी जो है वह खुली हवा में सांस लेते थे और नियमित रूप से जो है व्यायाम वगैरह करते थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि उन पर मैं भी स्वयं रूप से दृढ़ हूँ, यानी बापू। और फिर बता रहे हैं कि अगर तुम्हें भोजन
प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं है, यानी खुद के खर्च से। और शरीर को एक अमानत यानी धरोहर, यानी जो भी हम दूसरों के लिए रखते हैं, थाती रखते हैं, मतलब जो भी है हम जिसे संभाल कर बहुत रखते हैं अमानत धरोहर को, तो उसे ही कह रहे हैं कि एक शरीर जो है हमारी एक अमानत है, यानी हमें यथासंभव यानी जितना हो सके उतना इसकी रक्षा करनी चाहिए, यानी खुद के शरीर को अच्छे से बना के रखना चाहिए, यानी हमेशा कभी भी ऐसा कुछ ना हो कि बीमार पड़ो, क्योंकि अगर हम अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसके लिए बापू कह रहे हैं कि हाँ, ये जो है हमारा शरीर ये एक अमानत है, तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि रक्षा करना एक रक्षक का धर्म होता है, ऐसा बोल रहे हैं बापू। और फिर आगे बता रहे हैं कि मौज मजे के लिए यानी अच्छा लगे इसके लिए गुड़ की डली भी ना मांगो, यानी गुड़ भी न लो, परंतु अगर औषधि के तौर पर अंगूर मिल सके, कितना भी महंगा हो तो उसे ज़रूर लो और उसे खाओ, क्योंकि ऐसा जो है क्योंकि वो खाने से तुम्हारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। इस तरह से बापू बता रहे हैं। फिर आगे पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। बापू जो हैं वो श्री चिरंजीव जमनालाल जी को बता रहे हैं कि इस तरह से भोजन करो, मतलब जैसे भी भोजन करो जो स्वास्थ्य को हानि ना पहुँचाए, जो कि अच्छा हो। और इस तरह का भोजन दूसरों को भी अगर देना है तो भी ऐसा ही भोजन खिलाना चाहिए कि जो दूसरों को भी स्वास्थ्य को हानि ना पहुँचाए। और बता रहे हैं बापू कि मेरी दृष्टि में यानी बापू की दृष्टि में जितना गेहूँ मिल रहा है उतना खाने की ज़रूरत नहीं, यानी उससे कम ही खाने की ज़रूरत है। और आगे बता रहे हैं कि गुड़ को जो है बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए यानी श्री चिरंजीव जमनालाल जी के शरीर के लिए गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है। और बता रहे हैं गुड़ की जगह बापू बता रहे हैं अगर गुड़ की जगह निर्दोष शुद्ध यानी दोष रहित, यानी जिसमें मिलावट ना हो, शुद्ध जो हो, प्योर हो, जो प्योर शहद हो वह लेना उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बता रहे हैं कि जब तक मीठे फल मिल रहे हैं यानी फ्रूट्स जब तक मीठे मिल रहे हैं तब तक शहद की भी आवश्यकता नहीं है। और फिर बता रहे हैं कि अब दूध की मात्रा जो है वह बढ़ा दो, ऐसा बापू श्री चिरंजीव जमनालाल जी के लिए बोल रहे हैं। फिर आगे का परिच्छेद पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो
तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। बापू बता रहे हैं, पत्र में लिख रहे हैं, जो कि श्री चिरंजीव जमनालाल जी को बता रहे हैं कि तुम जैतून के तेल की जगह मक्खन ले रहे हो, ये अच्छा है, क्योंकि मक्खन में जैतून के तेल के मुकाबले ज़्यादा विटामिन होती है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि और साग सब्जी में यानी सब्जियों में जो है तुम ये हरी सब्जियां ज़्यादा लो, और आलू जो है वह रोटी का स्थान ले लेते हैं, क्योंकि आलू में स्टार्च जो है वो ज़्यादा होता है। और बता रहे हैं कि तुमको यानी जमनालाल जी को स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है, और जितना अगर ज़रूरत होगा तो वो गेहूं की रोटी से उन्हें मिल जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि मक्खन दूध ये काफ़ी लो, क्योंकि जब तक वज़न जो है स्थिर नहीं हो जाता तब तक उसकी मात्रा बढ़ाते रहो। और अगर हजम हो रहा है यानी पाचन क्रिया अच्छे से हो रही, खाना उनका अच्छे से हजम हो जा रहा है, तब तक बापू कह रहे हैं श्री जमनालाल जी को कि दूध और मक्खन की मात्रा बढ़ाते रहना चाहिए। और फिर बता रहे हैं कि तरकारियों में, तरकारी यानी सब्जियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी हरी सब्जियां हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, पालक, लौकी, भिंडी, करेला, ये सब जो भी है बहुत सारी सब्जियां, बैंगन, इन सब की गिनती जो है वो अच्छी सब्जियों में होती है। तो हरी सब्जियों में भी होती है, इन सब को बता रहे हैं। तो इसके लिए इन सब सब्जियों को भी खाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा बापू बता रहे हैं। और फिर आगे लिख रहे हैं कि गेहूं का आटा जो है चोकर मिला हुआ होना चाहिए। चोकर यानी जो हम आटे को चालते हैं, यानी उसको छलनी से चालते हैं, तो जो ऊपर का थोड़ा पार्ट बच जाता है, जो उसका अंश बच जाता है, उसे चोकर कहते हैं। तो बापू कह रहे हैं कि जो गेहूं के आटे को जो है वो चोकर के साथ ही खाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जो ज़्यादा उसका विटामिन वगैरह जो भी रहता है वो चोकर में ही रहता है। अगर हम गेहूं को अच्छी तरह से साफ़ करके पिसवाएं तो बापू कह रहे हैं उसका कोई भी अंश फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि चोकर जो रहता है उसको हम फेंक देते तो उसमें से विटामिन ज़्यादातर निकल जाता है। इसके लिए हमें चोकर के साथ में ही, बापू कह रहे हैं कि चोकर के साथ में ही चोकर मिला हुआ आटा ही खाना चाहिए, ऐसा बापू बता रहे हैं। और गेहूं आटे का कोई भी अंश फेंकना नहीं चाहिए, ऐसा लिख रहे हैं। फिर आगे का क्या है, आगे बापू ने और भी श्री जमनालाल जी को क्या क्या खाने के संबंधी बारे में जानकारी दी है, वो हम इस वीडियो के भाग 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। यह वीडियो समाप्त हुआ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।